आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसके ऊपर अभी कार्रवाई करूँगा। एक कार्रवाई तो मैंने कर ली है। ये हमारा ऑर्गेनिक बल्कि यूनिक किस्म का जो लेमन है, हमारा सीडलेस लेमन है, जो कि उधर लगा हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा उस लेमन की मैंने कटिंग ली है। यहाँ तकरीबन कोई 20-22 कटिंग होगी। इस 20-22 कटिंग को आज मैं टमाटर और खीरे के ऊपर लगाऊंगा। देखें, कुछ कार्रवाई मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पे की है। ये कटिंग को कवर कर दिया है। कवर करने के बाद फिर भी ऐसा करते हैं। तो अभी इसको क्या किया मैंने, टमाटर के अंदर नस्ब किया कि ये आप देख रहे होंगे यहाँ टेग लगा दिया है, लेमन कटिंग विथ टमाटर। और 14/7/2024 को मैं लगा रहा हूँ। इसी तरह ये टेग देख रहे होंगे, लेमन कटिंग विथ खीरा, और इसको मैं खीरे के साथ लगा दिया। 11 कटिंग यहाँ पे है, 10 कटिंग इसमें है, और एक कटिंग इसको मैंने छोड़ दिया इसी तरह। इसको बग़ैर टमाटर और बग़ैर खीरे के और बग़ैर केले के मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इस तरह की चीज़ें लगाने के साथ लगाने के बाद ज़्यादा इसमें जल्दी ग्रो होता है। ऊपर प्लास्टिक कवर करने का बुनियादी मकसद भी यही होता है कि शाखों की जो नमी है, कुदरती नमी, वो जल्दी खुश्क ना हो। अगर जल्दी रहीम, आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसके ऊपर अभी कार्रवाई करूँगा। एक कार्रवाई तो मैंने कर ली है। ये हमारा ऑर्गेनिक बल्कि यूनिक किस्म का जो लेमन है, हमारा सीडलेस लेमन है, जो कि उधर लगा हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा उस लेमन की मैंने कटिंग ली है। यहाँ तकरीबन कोई 20-22 कटिंग होगी। इस 20-22 कटिंग को आज मैं टमाटर और खीरे के ऊपर लगाऊंगा। जिस तरह पिछले दिनों मैं यहाँ पे लगाया था आपका उसमें केले में, तो आज मैं टमाटर में और खीरे में इसको लगा कर देखूँगा और टेग लगा दूँगा। तो अभी मैं थोड़ी सी कार्रवाई तो की है, बाकी कार्रवाई भी मैं करता रहूँगा। और इंशाअल्लाह लदीद आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरह इसको मैं किस प्रोसेस से गुजार रहा हूँ। अगर आप लोग भी इससे शौक़ रखते हैं तो यकीनन आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। देखें, कुछ कार्रवाई मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पे की है। ये कार्रवाई इसलिए की है कि अगर सारी कार्रवाई मैं कैमरे के साथ करता तो यकीनन ये टाइम लंबा हो जाता और आप लोगों के लिए बेजारी का बायस बनता। तो अब ये देखें कि मैं पहले तमाम ये कटिंग को कवर कर दिया है। कवर करने के बाद फिर उसके बाद बाकी हिस्सा जो रह जाता है, जिसको ज़मीन में दफन करना होता है, वो हिस्सा मैं छोड़ देता हूँ। और ऐसा ही होना चाहिए। लोग भी जो करते हैं वो भी ऐसा करते हैं। तो अभी इसको क्या किया मैंने, टमाटर के अंदर नस्ब किया कि ये आप देख रहे होंगे यहाँ टेग लगा दिया है, लेमन कटिंग विथ टमाटर। और 14/7/2024 को मैं लगा रहा हूँ। इसी तरह ये टेग देख रहे होंगे, लेमन कटिंग विथ खीरा, और इसको मैं खीरे के साथ लगा दिया। 11 कटिंग यहाँ पे है, 10 कटिंग इसमें है, और एक कटिंग इसको मैंने छोड़ दिया इसी तरह। इसको बग़ैर टमाटर और बग़ैर खीरे के और बग़ैर केले के मैं यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ उसके लिए मैंने लगा दिया है। सिर्फ ये कि तजर्बाती तौर पे कि इसमें तजर्बा किया जाए कि क्या खीरा और टमाटर और लेमन और केला वग़ैरह वग़ैरह इस तरह की चीज़ें लगाने के साथ लगाने के बाद ज़्यादा इसमें जल्दी ग्रो होता है, पत्तियाँ और जड़ें जल्दी निकलती हैं, या खाली सिर्फ एलोवेरा जेल लगाने से उसमें जल्दी ग्रो होता है। तो इससे हमें तजर्बा हो जाएगा तीनों चीज़ों का, टमाटर का, खीरे का, और मैंने केले का लगाया है। इन तमाम चीज़ों का तजर्बा होगा कि इन तमाम चीज़ों में, खीरे में, टमाटर में, केले में और सिर्फ एलोवेरा जेल में किस में ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा होता है। चूँकि जगह एक है और दीवार का साया भी है, मिट्टी में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की है, इसलिए मैंने ये 4 तजर्बे यहाँ पे किए हैं। तो इन चारों तजर्बे को मैं इंशाअल्लाह लदीद आपको जब इसमें पत्तियां निकलना शुरू होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ज़्यादातर कामयाबी हमें केले में मिली है, या टमाटर में, या खीरे में, या सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल लगाने से हमें हासिल हुई है। तो यहाँ कटहल की कटिंग भी है। कटहल का दरख्त हमारे यहाँ मौजूद है। एक कटहल भी लटक रहा होगा उसमें। बाकी कटहल हम लोगों ने उसके साथ इंसाफ कर लिया है, कुछ अपने अदीद व क़रीब को दे दिया है। बहरहाल अब ये मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगा। ये कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके अंदर ये जो मिट्टी हमने निकाली है यहाँ पे, इन तमामों को इसके ऊपर डाल दूंगा, कवर कर दूंगा पूरे तरीके से इसको। जब ये कवर हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें मिट्टी के अंदर जड़ निकलने और ऊपर से पत्तियां निकलने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे ये करना है कि यहाँ पे गाहे गाहे आकर
पानी दे देना है। साए में इसलिए लगाया है कि ताकि जल्दी इसकी नमी खुश्क न हो, और ऊपर प्लास्टिक कवर करने का बुनियादी मकसद भी यही होता है कि शाखों की जो नमी है, कुदरती नमी, वो जल्दी खुश्क ना हो। अगर जल्दी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें जड़ निकलना और पत्तियां निकलने का अमल कभी नहीं होगा। इसलिए कि जब शाख खुश्क हो जाए तो फिर उसमें कहाँ से पत्तियां निकलेंगी। प्लास्टिक कवर करने का बुनियादी मकसद ये होता है कि इसकी जो नमी है, कुदरती नमी, ये इसके अंदर बरकरार रखे, तब तक इसमें से कुछ जड़ें निकल आएँ और फिर ये जड़ों के ज़रिए नमी हासिल करना शुरू कर दे। तो ये है इसका प्रोसेस। अब आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगा कुछ दिनों के बाद कि आया हमें इसमें कितना फ़ीसद कामयाबी मिली है और किस चीज़ के ज़रिए हमें कामयाबी मिली है। ज़्यादा बेहतर कामयाबी किस में है, टमाटर में है, खीरे में है, केले में है, एलोवेरा जेल में है, किस में है, वो मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिखाऊंगा। तो हमें यकीन है कि आप लोग हमारे चैनल को ना सिर्फ ये कि सब्सक्राइब करेंगे बल्कि लाइक भी करेंगे और दूसरों से शेयर भी करेंगे। ये मौसम है जुलाई का महीना है और इसमें बारिश का मौसम होता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम बिल्कुल अब्र आलूद है और किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। 4 दिन पहले बारिश हुई थी और उसमें मैंने ये सारी कटिंग लगाई थी और इंशाअल्लाह लतीफ़ अब मैं फिर जब बारिश होगी तो फिर मैं मज़ीद दरख्तों की कटिंग लगाऊंगा। बहुत सारे दरख्त हमारे पास हैं जो लोग आकर डिमांड करते हैं लेमन का, और इन चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा है। आने वाले लोग आते हैं डिमांड करते हैं कि हमें भी इसकी कटिंग दें, हमें भी इसका पौधा दें ताकि मैं अपने घर में लगाऊं। काफ़ी लोगों को दिया है। एक साहब तो कहने लगे कि हम लोगों ने इस साल उसमें तो चंद लेमन भी हासिल किए 2 साल के अंदर। तो ये कटिंग से 2 साल के अंदर हो जाता है। ये हमारा देख रहे होंगे ये अनार का दरख्त है। अब इसमें फल लगना शुरू हो गया है माशाल्लाह से। काफ़ी फल लगे हुए हैं। इसको मैंने पिछले साल गंजा कर दिया, पिछले साल क्या बल्कि जनवरी या फरवरी में इसको मुकम्मल गंजा कर दिया था। फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा शाखें निकली हैं और फल भी उसकी मुनासिबत से निकल रहा है। ये ज़मीन मैंने इसलिए हमार की थी ताकि यहाँ कटिंग और बीज वगैरह यहाँ पे मैं लगाऊँ। तो यहाँ कुछ बीज लगाए थे वो मैंने आप लोगों को दिखाया न कि तजर्बाती तौर पे यहाँ पे वो सारे बीज भी निकल रहे हैं, उधर भी चंद बीज निकल रहे हैं, तो वो मैं बाद में दिखाऊँगा आपको। आज मैं सिर्फ और सिर्फ लेमन के ऊपर मैंने बनाया। लेमन का दरख्त वो वहाँ पर नज़र आ रहा होगा, सीडलेस लेमन है, बैजावी शक्ल का लेमन है, इसलिए डिमांड है, इसलिए मैंने इसको चाहा कि इसको मैं लोगों के लिए गिफ्ट देने के लिए, तोहफ़ा देने के लिए मैं ये कटिंग लगा रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी आएंगे, ये ब्लॉक का इलाका है, औरंगी टाउन, गुलशन एजिया, नौतन बाईपास के करीब तर इलाका है और इसको अल्ताफ़ नगर के नाम से मशहूर है। तो मैं ब्लॉक एफ में होता हूँ और यहाँ पे ये छोटा सा हमारा बाग बगीचा है और इसमें मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़े के मुख्तलिफ़ चीज़ों के पौधे लगाए, दरख्त लगाए हैं। ये देखें पंजाब से लाकर लगाया था, ये भी पंजाब से लाकर लगाया था। ये आम का दरख्त हमारा सेहतमंद नहीं है, पता नहीं क्या मसला है, इसका ट्रीटमेंट अभी जारी है। और ये हमारा माशाल्लाह से इंजीर का, इसमें 2-3 इंजीर हम लोगों ने इस्तेमाल भी किया है चूँकि कटिंग बल्कि ये कोई कलम से है, इस वजह से इसमें हम लोगों ने भी फल भी इस्तेमाल कर लिया। इतने छोटे से पौधे में काफ़ी शीरीं, काफ़ी मीठा रहा है। तो आज मैं कटिंग के ऊपर आप लोगों को जो मालूमात दी है इसका तजर्बाती ये तौर पे, ये तो तजर्बा कामयाब होना की होना है, लेकिन आज जो मैंने तजर्बा किया है वो ये कि टमाटर और खीरा और केले और एलोवेरा जेल 4 चीज़ों पर मैंने तजर्बा किया है। इन 4 चीज़ों में से किस में ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है कि कौन इन कटिंग के लिए ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तो इंशाअल्लाह जब इसमें कामयाबी होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और ये कन्फर्म मालूमात आप लोगों को दूंगा। कामयाबी तो होना ही होना है, या एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के ये ताख़ीर से कामयाबी तो यकीनी है, लेकिन क्विक तर कामयाबी किस में है और किसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है वो मैं आपको बताऊँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।